नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं तुर्की के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट टीएफ कान की, जो हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है। एरो इंडिया 2025 में इस बार दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों पर ध्यान दिया जा रहा है, खासकर रूस के SU-57 और अमेरिका के F-35 पर। लेकिन इस बीच तुर्की ने भी अपनी तकनीकी क्षमताओं को साबित करते हुए टीएफ कान को विकसित कर लिया है। यह खास इसलिए भी है क्योंकि तुर्की पहला मुस्लिम देश बन गया है जिसने 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाया है। वहीं भारत अभी भी इस रेस में पीछे है। हमारा स्वदेशी AMCA फाइटर जेट 2035 तक तैयार होने की उम्मीद है, लेकिन तब तक दुनिया की अन्य महाशक्तियां 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर काम शुरू कर चुकी होंगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत को अपनी रक्षा क्षमताओं को और तेजी से बढ़ाने की जरूरत है? आज के इस वीडियो में हम इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तुर्की का यह विमान खास तौर पर इसलिए चर्चा में है क्योंकि यह पहला मुस्लिम देश बन गया है जिसने पूरी तरह से 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट विकसित किया है। यह न केवल तुर्की के लिए बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। वहीं भारत के लिए यह एक संकेत है कि हमें भी अपनी रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि भविष्य का युद्ध पूरी तरह से एडवांस्ड एविएशन टेक्नोलॉजी पर निर्भर करेगा। अब बात करते हैं रूस, अमेरिका और तुर्की के इन लड़ाकू विमानों की ताकत की। सबसे पहले बात करें SU-57 की, तो यह रूस का पहला स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसकी डिजाइन सुपर मैन्यूवरेबिलिटी यानी तेज और कठिन हवाई युद्ध में बेहतर प्रदर्शन के लिए बनाई गई है। यह विमान रूस की पुरानी माइग और सुखोई टेक्नोलॉजी से प्रेरित है, लेकिन नई तकनीक से लैस है। इसमें स्टेल्थ फीचर्स, सुपर क्रूज स्पीड और एडवांस्ड एवियोनिक्स शामिल हैं। रूस इसे निर्यात करने की योजना भी बना रहा है, लेकिन अभी तक कोई बड़ा ग्राहक इसे खरीदने के लिए आगे नहीं आया है। अब आते हैं अमेरिका के 35 पर, जो दुनिया का सबसे एडवांस्ड और सबसे ज्यादा बिकने वाला 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। अमेरिका ने इसे लॉकहीड मार्टिन के जरिए विकसित किया है, और यह न केवल अमेरिका बल्कि कई नेटो देशों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमता है, यानी यह युद्ध के मैदान में डेटा लिंक टेक्नोलॉजी के जरिए दूसरे विमानों और युद्धपोतों के साथ सूचनाएं साझा कर सकता है। हालांकि यह विमान काफी महंगा है और इसकी मेंटेनेंस लागत भी बहुत ज्यादा है, जिससे इसे केवल अमीर देशों के लिए उपयुक्त माना जाता है। अब बात करें तुर्की के टीएफ कान की, तो यह विमान तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित किया गया है। तुर्की पहले अमेरिका के S-5 प्रोग्राम का हिस्सा था, लेकिन जब तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा, तो अमेरिका ने इसे F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया। इसके बाद तुर्की ने खुद अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट पर काम शुरू किया और अब यह दुनिया के सामने आ चुका है। अब बात करें इनकी कीमत की कंपैरिजन की। F-35 की कीमत करीब $80 मिलियन यानी 60 करोड़ रुपए से शुरू होती है, लेकिन इसकी मेंटेनेंस और ऑपरेशन लागत इसे और महंगा बना देती है। SU-57 की कीमत करीब 35 से $40 मिलियन यानी 280 से 330 करोड़ रुपए के आसपास मानी जाती है, जो इसे एक किफायती 5वीं पीढ़ी का फाइटर बनाती है। लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी पर सवाल उठाए जाते हैं। अनुमानित कीमत 60 से 70 मिलियन यानी 500 से 580 करोड़ रुपए के आसपास होगी, जो इसे A-5 से सस्ता और SU-57 से महंगा बनाता है। तुर्की ने इस प्रोजेक्ट पर सालों तक काम किया और अब इसे पहली उड़ान के लिए तैयार कर दिया है। इस विमान को देखकर साफ है कि तुर्की अब केवल एक नेटो सदस्य ही नहीं, बल्कि खुद की डिफेंस इंडस्ट्री को भी मजबूत कर रहा है। यह उपलब्धि तुर्की के लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि इससे पहले किसी भी मुस्लिम देश ने 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान नहीं बनाया था। इससे यह भी संकेत मिलता है कि आने वाले समय में मुस्लिम देश भी पश्चिमी टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहने के बजाय खुद अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करेंगे। अब सवाल उठता है कि भारत कहां खड़ा है। भारत ने पहले ही एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, जो देश का पहला स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा। हालांकि अभी इसके विकास और तैनाती में वक्त लगेगा। चीन पहले ही J-20 फाइटर जेट के जरिए 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की रेस में आगे बढ़ चुका है। ऐसे में भारत को भी अपनी रक्षा नीति को और तेजी से आगे बढ़ाना होगा, ताकि हम इस होड़ में पीछे न छूटें। भारत के लिए सबसे जरूरी है कि वह स्वदेशी एविएशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे।
जिससे हम भी अपने स्टेल्थ फाइटर जेट्स बना सकें और किसी अन्य देश पर निर्भर न रहें। हमें केवल 5वीं पीढ़ी ही नहीं, बल्कि 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स पर भी काम करना होगा, क्योंकि युद्ध की रणनीतियां तेजी से बदल रही हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बात की कि कैसे तुर्की पहला मुस्लिम देश बना जिसने 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया, और ये क्यों भारत के लिए एक संकेत है कि हमें अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को और तेजी से आगे बढ़ाना होगा। आपका इस पर क्या विचार है? क्या भारत को तेजी से अपनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को विकसित करना चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।